हेलो बच्चों, आज की क्लास में आईपीसी नेम से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं ना, आप लोगों को हार्ड लगता होगा ना। आज की क्लास में आपको बिल्कुल इजी लगेगा। और रही बात ये जो लिखे है ना, समझ लीजिए इसकी जड़ी बूटी है आईपीसी नेम बनाने के लिए। अगर ये आप समझ गए ना, आप कितना हार्ड मिलेगा आईपीसी नेम ना, तो आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा आज की क्लास में 11th और 12th दोनों के लिए है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और सेकेंड बात ये भी है कि ये जो लिखे हैं ना आईपीसी नेम की वरीयता श्रेणी है। वरीयता श्रेणी का मतलब का अनेक प्रकार के कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि आईपीसी नामकरण करते समय ना अनेक प्रकार की कंपाउंड जो होते हैं, अब किसको श्रेणी रखा जाए तो ये देखिएगा आज के बाद से आप भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा श्रेणी में कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका क्या होता है क्रियात्मक समूह क्या होता है, फॉस्फोरस ग्रुप बॉन्ड COOH होता है। तो पहले का चीज तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि बताइए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह का क्या होता है, तो बॉन्ड COOH। आप ऐसे बोलिएगा, COOH नहीं बोलिएगा, बॉन्ड COOH बोलिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये है पूर्व लंग यानी कि प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स बोलते हैं इसको। अनुलोम को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा प्रीफिक्स और सफिक्स। आज के बाद से आईपीसी नेम ना कितना हार्ड आएगा ना, आप लोग जरूर इजिली इसको बना दीजिएगा। देखिए ये है वरीयता श्रेणी। जिस प्रकार मान लीजिए अपने घर में 4-5 भाई होते हो, 4-5 भाई हैं, तो अब किसी के ना किसी के दिया ना वरीयता। उसी प्रकार अनेक प्रकार के कंपाउंड होते हैं कि इसको श्रेणी में कहाँ रखा जाता है ना, आज वही बताया है, ठीक है ना। तो एक बार हम पढ़ देते हैं। देखिए बॉन्ड COOH जिसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसका पूर्व लंग प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी। और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। आपके मन में सवाल आएगा कि सर पूर्व लंग अनुलग्न क्या होता है। देखिए जब सवाल बनाएगा ना तो आपको इस्तेमाल करने को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, एस बॉन्ड SO3H इसको सल्फोनिक एसिड कहते हैं। इसका पूर्व लंग सल्फो होता है, इसको सल्फोनिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, मोर देन का होता है, जो सफिक्स होता है एल्केन के अंतिम अक्षर ई को हटाकर उसमें एड किया जाता है। बताएंगे हम, क्वेश्चन भी है और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, बट ये देख लीजिएगा बॉन्ड COO बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। आता है यहाँ जीटी में कि एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो बॉन्ड COO बॉन्ड बताइएगा। इसका पूर्व लंग एल्कोक्सी कार्बोनिल होता है, इसमें अनुलग्न क्या होता है, सफिक्स बॉन्ड OH होता है, ठीक है। बॉन्ड CONH2 ये एमाइड ग्रुप का है, एक कार्बोमिल, इसका एमाइड होता है सफिक्स। बॉन्ड CN साइनाइड भी कहते हैं, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। और इसका पूर्व लंग क्या होता है, साइनो, ऐसा सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। सब पे सॉल्व बताएंगे जस्ट। बॉन्ड CHO इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। सवाल ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो बॉन्ड CHO होता है। इसका पूर्व लंग क्या होता है, अल्डो लगता है। इसमें क्या होता है, सफिक्स बॉन्ड AL होता है, ठीक है। बॉन्ड CO है कीटोन ग्रुप का, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है, बॉन्ड CO बॉन्ड होता है। इसको प्रीफिक्स की बात करें तो कीटो एक्सो, ठीक है ना। इसको बाद ओन होता है, ठीक है ना। ओन वन मत पढ़िएगा, ओन पढ़िएगा, ओन कीटोन ओन होता है। बॉन्ड OH ये भी इंपॉर्टेंट है। OH का क्या होता है, एल्कोहल होता है, एल्कोहल ग्रुप का है। आता है एग्जाम में कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो बॉन्ड OH होता है। और इसके प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। और इसका सफिक्स क्या होता है, बॉन्ड OL होता है, ठीक है। उसी प्रकार बॉन्ड NH2 है, इसका क्या होता है, एमीन ग्रुप का है, एमिनो होता है, इसका एमीन होता है। डबल बॉन्ड इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स डायरेक्ट लगता है क्या, EN। डबल बॉन्ड लगता है EN लगता है, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड इसमें क्या होता है, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, क्या होता है, इसका सफिक्स क्या होता है, YNE। अब यहाँ पे एक जो लिखे हाइलो ग्रुप है, हेलो मतलब हाइड्रोजन ग्रुप का है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन ग्रुप का है, जिसमें ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो ये सब देखने को मिलेगा। इसका कोई सफिक्स नहीं होता है। बॉन्ड NO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रो समूह का है, इसका भी प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है। उसी प्रकार R जो है आपको सबको पता है, R क्या है, एल्कील है, ठीक है ना। एल्कील हमेशा अंत में आता है, ध्यान रखिएगा। इसको श्रेणी में लास्ट में देते हैं। इसका भी क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, एल्कीले होता है। और इसका सफिक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ अब सवाल है सर ये क्या लिखे, हमको समझ में नहीं है क्या बोल रहे हैं। देखिएगा ये जो लिखे है ना, अगर कार्बन की श्रृंखला में, जैसे कहने का मतलब हम आपसे पूछेंगे इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए हैं, और चाहिए दे देते एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे देखिएगा CHO बॉन्ड COOH, ठीक है। अब इसमें हम आपसे पूछे
कितने क्रियात्मक समूह होते हैं? इस कार्बन की श्रृंखला में कितने क्रियात्मक समूह हैं? तो आप बोलिए कि सर बॉन्ड COOH है और CHO दो है ना। इसमें देखिएगा ध्यान से, इस कार्बन की श्रृंखला में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? तो दो है, बॉन्ड CHO और बॉन्ड COOH। अब आपसे पूछेंगे इस कार्बन की जो लिखवाए हैं, श्रेणी लिखवाए हैं क्रियात्मक समूह की वृहत श्रेणी, हम पूछेंगे इसमें पहले बॉन्ड COOH आता है कि बॉन्ड CHO आता है? तो आप क्या बोलिएगा? सर बॉन्ड COOH आता है। देखिएगा जिधर से बॉन्ड COOH नजदीक दिखता है ना, आप उधर से ही काउंटिंग शुरू कर दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, हमेशा कार्बन वहां से काउंटिंग की जाती है जहां कार्बन हो, ये ना कि यहाँ से काउंट करें, नहीं, कार्बन के ऊपर से 1 2 3 ये हो गया। कार्बन की लंबी सीधा चुनते हैं, चुन लिए, उसके बाद से जिसका हम देंगे ना वरीयता, उसका हमेशा सफिक्स लगता है। सर सफिक्स क्या होता है? वो होता है पूर्व लग्न, सॉरी अनुलग्न होता है, वो हमेशा एल्केन के अंतिम अक्षर लगाया जाता है। जैसे देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला में दिया है दो फंक्शन, बॉन्ड COOH और बॉन्ड CHO। हम पूछेंगे किसको देगा प्रेफरेंस? तो आप बोलेगा सर बॉन्ड COOH। तो जिसको दिया है प्रेफरेंस वो हमेशा एल्केन के अंतिम अक्षर हटाकर लिखेंगे ई को, उसके बाद से जो बचता है साइड चेन वो हमेशा उसका प्रीफिक्स होता है। अब बताइए कि दो के पास CHO लगा है तो CHO का प्रीफिक्स क्या होता है? देखिए तो CHO का प्रीफिक्स क्या होता है? अल्डो होता है। क्या होता है? अल्डो। तो किस कार्बन के पास? दो के पास है, लिखिएगा 2 अल्डो। 2 अल्डो। 3 कार्बन का नाम क्या है? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो ई कहीं हटाकर इसका सफिक्स लिखना है। तो बॉन्ड COOH सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो में लगा दीजिए ओइक एसिड, होता गया 2 अल्डो प्रोपेनोइक एसिड। और देखिए एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसको हल करना है तो बताइए कि इस कार्बन की श्रृंखला में कितने फंक्शनल ग्रुप है? तो आप बोलिएगा सर दो है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब सवाल आएगा कि दोनों में से किसको हम देंगे वरीयता? तो आप देखिए दोनों में से सबसे पहले कौन आया है? तो यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH है, तो सबसे पहले क्या है? CHO है ना। तो यहाँ पे CHO की हम देंगे वरीयता, तो काउंट करेंगे यहीं से 1 2 3। अब जो बचता है ना, देखिए जिसको देंगे वरीयता उसका हमेशा सफिक्स जो है एल्केन के अंतिम अक्षर दे देते हैं, लेकिन जो बचता है ना हमेशा उसका प्रीफिक्स लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, उसका हमेशा प्रीफिक्स लिखते हैं। तो दो है तो दो लिख लीजिए। अब बताइए OH का प्रीफिक्स क्या होता है? देखिए तो हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। तो 2 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन का नाम क्या है? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगता है? ANE लगता है, ई का हटाकर। अब बताइए कि CHO जो है कि किस कार्बन के पास? एक है तो एक लिखिए, तो लिखिए, छोड़ दीजिए। और CHO का सफिक्स क्या होता है? देखिए तो CHO का सफिक्स क्या होता है? AL होता है, तो लगा दीजिए AL। तो प्रोपेनॉल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। और देखिए बताते हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में, देखिए इसमें हमसे पूछेंगे कितने फंक्शनल ग्रुप है? तो आप बोलेगा फंक्शनल ग्रुप 3 है, एक है बॉन्ड CHO है, एक OH है और एक कीटोन ग्रुप का है, ये कीटोन ग्रुप का है। अब सवाल आएगा कि सर काउंट किधर से करेंगे? तो देखिए COOH CHO, इसमें सबसे पहले कौन आता है? तो CHO होता है, उसके बाद CO है। देखो इसमें तीनों में, तीन लगातार दिया है, इसमें देखिए लगातार तीनों है, तो सबसे पहले कौन आता है? CHO होता है। तो काउंट यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। अब बताइए जिसको देंगे वरीयता उसका सफिक्स लिख देंगे, एल्केन के अंतिम अक्षर ई को हटाकर लिख देंगे। जो बचता है ना, जिस कार्बन के पास साइड चल रहेगा उसका हमेशा क्या लिखिएगा? प्रीफिक्स लिखिएगा। इस प्रकार की जो फंक्शनल ग्रुप दिखेगा हमेशा उसका क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लिखेंगे। अब बताइए कि इसका यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे देखिए CO का क्या होता है? कीटो ग्रुप का होता है, या ऑक्सो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ABCD में पहले H आता है कि पहले K आता है? तो आप बोले सर पहले H आता है, तो इसको लिख लीजिए 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी का है आता है, इसका OH का देखिए तो क्या होता है? प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। 3 के पास कीटोन ग्रुप का है 3, इसका प्रीफिक्स क्या होता है? कीटो होता है, 3 कीटो। उसके बाद 5 का नाम क्या है? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो AN। अब बताइए एक के पास CHO है ना, तो एक लीजिए, मतलब कि यहाँ पे क्या AL लगा दीजिए। CHO का प्रीफिक्स क्या होता है? AL होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इस पे प्रैक्टिस कराया जाए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए आप जो बनाइएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बनेगा, नहीं तो ये जो है ना श्रेणी आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब याद हो जाएगा।
और देख लीजिए, ये सवाल ऐसे आ जाए, देखिए सवाल दिख रहा है, तो आपसे पूछेंगे कितने फॉस्फोर ग्रुप है, तो आप बोलेंगे सर दो है, एक CHO है, एक NO2 है। अब बताइए कि इस कार्बन की श्रृंखला में सबसे पहले क्या आता है, CHO, लास्ट में है NO2। तो देखिए जहां CHO है वहीं से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे इस कार्बन के पास में आप लोग सर यहाँ से काहे नहीं काउंट किए, देखिए कार्बन है तो कार्बन से स्टार्ट होती है, एक दो, आगे बढ़े इधर नहीं बढ़े, आगे बढ़ेंगे तीन चार। अब बताइए साइड चेन पर कितने कै गो है साइड चेन, एक दो के पास मेथिल ग्रुप है और थ्री के पास NO2 का पता है, तो NO2 का पता है, नाइट्रो पता है, क्या पता है, नाइट्रो। तो बाबू लिख लीजिए पहले M तब उसके बाद N, तो दो के पास मेथिल है, CH3 का पता है, मेथिल पता है, तो 2 मेथाइल चाहे मेथिल, 3 नाइट्रो, NO2 का पता है नाइट्रो। उसके बाद से चार कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो AN, एक के पास है तो एक लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, और CHO का सफिक्स क्या होता है, AL होता है, बस बिल्कुल इजी है। अब प्रयास कीजिएगा तो सब बन जाएगा, ना कीजिएगा तो बिल्कुल हार्ड लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल इजी होता है, बस समझने का फेर होता है, आप कैसे समझते हैं, आपके टीचर कैसे समझाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो प्रयास कीजिएगा, ज्यादा देखिए क्लास वही देखिए जो ज्यादा शॉर्टकट में हो, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ज्यादा बातचीत वाले क्लास में कोई फायदा नहीं होता है, टाइम लॉस होता है। तैयारी करना है नो तो आपको अलग तरीके से तैयारी करना है, ठीक है ना। हम एक वीडियो में लाएंगे तैयारी आपको कैसे करना है, अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे नंबर, कम समय में पढ़ कर ना आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं, वादा है बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है ना। उसको भी एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है ना। और कुछ सवाल देख लीजिए, हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल, इसमें कितने फॉस्फोरस ग्रुप है, एक दो तीन, तीन फॉस्फोरस ग्रुप है, लेकिन COO जहां दिखे वहीं से स्टार्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा, जहां COO दिखता है वहीं से काउंटिंग शुरू कर दीजिए, एक दो तीन चार। अब बताइए साइड चेन दो के पास CN है और तीन के पास NH2 है। अब बताइए दो के इसका प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर इसका प्रीफिक्स, देखिए जिसको देंगे बढ़िया उसका हमेशा सफिक्स लिखते हैं, कहते हैं सफिक्स लिखते हैं, और जिसको नहीं देते हैं उसका हमेशा कहते हैं प्रीफिक्स लिखते हैं, ये बात ध्यान ध्यान में रखिएगा। तो बाबू दो के पास CN है और तीन के पास NH2 है, तो अब बताइए दो के CN का पढ़ते हैं, देखिए कहीं CN दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, साइनो पढ़ते हैं, NH2 का पढ़ते हैं, देखिए तो NH2 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे एमिनो है। तो बाबू ये बताइए कि टू के पास CN क्या लिखेंगे, टू साइनो। उसके बाद तीन के पास NH2 है, तो NH2 देखिए उसका क्या है प्रीफिक्स, एमिनो, क्या है, एमिनो। उसके बाद से कितने कार्बन है, चार है, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो AN। उसके बाद COOH किस कार्बन के पास है, तो एक के पास, एक लिखिए छोड़ दीजिए, COOH सफिक्स क्या होता है, तो वही के एसिड होता है, हो गया, बिल्कुल इजी है। और देखिए ट्राई कीजिए, देखिए और ट्राई कीजिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर एक एक जैसा होता है तो क्या कीजिएगा, जैसे इस प्रकार सवाल आ जाए तब कैसे बनेगा। अब देखिए इसमें सल्फोनिक एसिड है, CHO भी है, OH भी है, डबल OH है। एक और खास बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी एक कार्बन पे एक कार्बन के ऊपर OH डबल नहीं लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों, अभिक्रिया करके जल बना लेता है, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी OH जो है हम अलग अलग कार्बन पे ही लिखेंगे, अगर एक जैसा लिखा दिखता है तो बिल्कुल गलत है। चलिए मनाते हैं। अब बताइए कि काउंटिंग कहां से करेंगे, तो इसके पास SO3S है, तो यहाँ पे देखिएगा बृहद श्रेणी में सबसे पहले ऊपर कहा था SO3S, यहाँ पे देखिएगा एस है, तो नजदीकी इस कार्बन के पास है तो एक, ठीक है। उसके बाद से एक चीज और है, चलिए इसको अलग मेथड बताते हैं, जैसे पहले उसे इजी देखिए तब वो समझाएंगे, CH3 CH2 SO3H, एक ना पहले इजी समझ लीजिए, उसके बाद फिर समझाएंगे। यहाँ पे देखिए इस कार्बन की श्रृंखला में क्या दिख रहा है, बॉन्ड SO3H दिखता है,
किधर से नजदीक पड़ता है? 1 2, एक यहीं पे इसके पास है, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2, तो 2 का नाम क्या है? ए, सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है? एन। उसके बाद SO3H का क्या लगता है? देखिए तो सल्फोनिक एसिड, तो लगा दीजिए सल्फोनिक एसिड। हो गया, बिल्कुल इजी है। अब देखिए समझाते हैं फिर क्वेश्चन, एक बारी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न पूछना है। ऐसे सवाल दे देगा तो बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 फॉस्फोर ग्रुप है, यहाँ पे एक ही है, मैंने एक ही फॉस्फोर ग्रुप है लेकिन 2 जगह दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मन में सारे काउंट कहां से करेंगे? दिल नदी कहां से? 1 ऊपर रहा है, इधर 1 2 ऊपर रहा है, तो काउंटिंग कहां से? नदी की 1 2 3, 3 का नाम क्या है? प्रूफ। नाम क्या है? प्रूफ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब बताइए, एक के पास OH है तो 1 लिख दीजिए, एक 2 के पास है तो 2 लिख दीजिए, एक जैसे 2 है तो डाई लिख दीजिए, और OH का सफिक्स क्या होता है? होता है। हो गया। अच्छा है 1 2 डाई प्रोपेनॉल भी हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 2 डाई प्रोपेनॉल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, तो देखिए आपको हार्ड लगता होगा लेकिन बिल्कुल इजी है। यहाँ पे देखिएगा CH है, यहाँ पे OH है, यानी कहने का मतलब इस प्रकार है, इस साइड चेन के रूप में क्या लगा है? OH लगा है। देखिए देखिए तो इजी हो कि नहीं हो गया? तो वही काउंट करेंगे 1 2 3 4, दोनों में सबसे पहले इस बेटा से नहीं कौन आता है? COH आता है, तो 1 2 3 4। अब बताइए 2 3 के पास साइड चेन है, 2 3 डाई, अब वैसे क्या होता है? हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। उसके बाद 4 के लिए क्या लगता है? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड AN, इसमें क्या लगता है? ओइक एसिड, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप जो है सीख रहे होंगे, और नहीं सीखे हैं तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में और जो है मतलब इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है ना, वो क्वेश्चन हम लाएंगे, आप वही पढ़ लीजिएगा, उसके ज्यादा आप इधर इधर मत भागिएगा, जो पढ़ाएंगे वही पढ़िएगा, देखिएगा एक वीडियो जो है सामने रहेगा, वो जब एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए और अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है ना। बस आप लोग से एक ही उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा सा आप लाइक भी कीजिएगा वीडियो और कमेंट भी कीजिएगा कैसा वीडियो लगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।